दोस्तों ट्रेडिंग का एक ऐसा कॉन्सेप्ट मैं आपको आज के इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में बताने सिखाने वाला हूँ जिससे आप ऑपरेटर के साथ ट्रेड करना सीख जाएंगे। जो आप देखते हैं ना, बड़ा कैंडल बनता है, फास्ट मूव आता है, वो ट्रेड करना सीख जाएंगे। वो है एसएल हंटिंग। बिल्कुल मार्केट में आप देखते होंगे कभी शार्प रैली आती है, 90 डिग्री का मूव आता है, वो ऑपरेटर लाते हैं। कैसे? एसएल हंटिंग करके। अब ये एसएल हंटिंग क्या है? एसएल हंटिंग ऑपरेटर एक्चुअली में तब करता है जब उसको एसएल की ज़रूरत होती है, लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए, लिक्विडिटी स्वीप करने के लिए, जो कि आगे इस वीडियो में बताऊंगा। कोई बड़े शब्द है लेकिन बड़ी बात नहीं, बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा। वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि एसएल हंटिंग के थ्रू आप कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली ही ऑपरेटर के साथ ट्रेड करते हैं, ऑपरेटर्स के डायरेक्शन में। तो वीडियो को लास्ट तक देखना जिससे कोई भी इंफॉर्मेटिव जानकारी मिस ना हो। और आप लोग एसएल हंटिंग कैसे करना है, एंट्री एग्जिट क्या होती है, कब ऑपरेटर एसएल हंट करता है, कब लिक्विडिटी ग्रैब करता है, सारे कॉन्सेप्ट को आसानी से समझ सके और ट्रेड कर सके। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो, और मज़ा आने वाला है भाई। अभी हमने लास्ट वीडियो में समझा था लिक्विडिटी को, और कुछ वीडियो में पहले हम लोग समझ चुके हैं ट्रैप ट्रेडिंग को। अभी ये इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे एसएल हंटिंग को, कि एसएल हंटिंग क्या है और हमारे जो ट्रेड होने चाहिए या जो हम ट्रेड करेंगे वो एसएल हंटिंग पर क्यों होने चाहिए। मतलब हम जो ट्रेड डालेंगे मार्केट में वो स्टॉप लॉस हंटिंग वाले ट्रेड क्यों होने चाहिए, इसके भी मैं लॉजिक आपको एक्सप्लेन करता हूँ। क्योंकि देखिए एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, शायद मेरी ये प्रिडिक्शन है आप लोगों के लिए कि आप लोग जितने भी ट्रेडर हो, इस वीडियो को देख रहे हो, मेरी ये आप लोगों से उम्मीद है, मैं ऐसा होप कर रहा हूँ कि आप लोग में से 90% जो ट्रेडर है ना, 90% ट्रेडर वो हो सकता है कि ऑप्शन ट्रेडर हो या इंट्राडे ट्रेडर हो। ठीक है, बहुत ही कम लोग इन्वेस्टर हैं और बहुत ही कम लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग इस चीज़ को सीखते हैं कि कैसे ये चीज़ें काम करती हैं और कैसे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। एक चीज ये याद रख लीजिए, जब आप ट्रेड करने जाते हैं तो आपके पास टाइम नहीं होता है। टाइम नहीं होता है किस चीज मैंने ये कैसे बोला कि टाइम नहीं होता, और मेरा मोटिव क्या है इस चीज को बोलने का। आप जब ट्रेड करते हैं तो आप ऐसे लेवल पर ट्रेड करते हैं कि ट्रेड करने के बाद, एंट्री लेने के बाद मार्केट में उस जगह से बिग मूव आना चाहिए, मार्केट में उस जगह से फास्ट मूव आना चाहिए। और फास्ट मूव कब आता है? जब मार्केट में स्टॉप लॉस हंटिंग होती है, क्योंकि यही स्टॉप लॉस हंटिंग जो है मार्केट में एसएल हंट करके डिमांड और सप्लाई का चैन बिल्ड करता है। डिमांड और सप्लाई बिल्डअप होता है जिसकी वजह से मार्केट ऊपर जाता है। अब इसी स्टॉप लॉस हंटिंग में आप एंट्री एग्जिट करते हैं, इसी स्टॉप लॉस हंटिंग में आपके ट्रेड पड़ते हैं और जो मार्केट में बड़े बड़े मूव आपको कैप्चर करते हैं। तो पहली चीज क्या है? पहली चीज तो हम लोग मार्केट में ट्रैप ढूंढेंगे कि ट्रैप कहां हो रहा है, ट्रैप किस तरीके का हुआ है, और फिर जिस लेवल का ट्रैप हुआ है, जैसे मान के चल रहे हैं 4 तरीके के ट्रैप हो सकते हैं। अभी के लिए हम लोग समझ रहे हैं कि अगर आप ब्रेकआउट का ट्रैप मान के आपने आइडेंटिफाई किया, ब्रेकआउट का ट्रैप, तो इसमें स्टॉप लॉस हंटिंग कब होगी? इसमें स्टॉप लॉस हंटिंग तब होगी जब मार्केट ब्रेकआउट लेवल को फेलियर कर देगा, और जब मार्केट इस ब्रेकआउट लेवल के नीचे आ जाएगा, ये ठीक है, जब मार्केट इस ब्रेकआउट लेवल के नीचे आएगा, इस लेवल के, तभी इस लेवल के नीचे स्टॉप लॉस हंटिंग होगी। ठीक है, क्यों मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि 99% जो ट्रेडर बाई करके स्टॉप लॉस लगाए होंगे वो इसी लेवल के नीचे है, और जब मार्केट इसी लेवल के नीचे आएगा तभी मार्केट में बड़ा फॉल आएगा। पहला। दूसरा, मान के चल रहे हैं कि अगर मार्केट ने रेजिस्टेंस पर वीकनेस दिखाई है, तो अब इस कंडीशन में अगर ब्रेकआउट आता है तब मार्केट किधर जाएगा? अभी मैं एंट्री एग्जिट और लॉजिक समझाता हूं, लेकिन पहले समझ लो। इस कंडीशन में ब्रेकआउट आता है तो मार्केट सीधा ऊपर जाएगा। अब आपके मन में सवाल होगा, आप मुझे बोलोगे अबे हरामी, अभी तो बोल रहा था कि मार्केट जब ब्रेकआउट करेगा और जब नीचे आएगा तब आपको ट्रेड करना है, और इसमें बोल रहा है ये ऊपर जाएगा ये नीचे जाएगा। बिल्कुल, ये डायरेक्ट ब्रेकआउट है, ये ट्रैप है, और इसमें बायर को ट्रैप किया गया है। और इस वाले में क्या गया है? रेजिस्टेंस पर देखिए वीकनेस दिख रही है ना, ये बार बार जो रेजिस्टेंस ले रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है, तो ये क्या कर रहा है? ये जो बार बार मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा है, तो रेजिस्टेंस पर रिटेल सेलर्स को, वीक सेलर्स को, जो
प्राइस एक्शन के नाम पर रेजिस्टेंस पर सेल करना जानते हैं, उनका एसएल ऊपर लगवा दिया है। ब्रेकआउट में तो एसएल नीचे लगता है, लेकिन रेजिस्टेंस से अगर आप सेल करेंगे तो स्टॉप लॉस कहां लगाएंगे? ऊपर लगाएंगे। और जब मार्केट एसएल हिट करेगा तब मार्केट में किस डायरेक्शन के स्टॉप लॉस हिट होंगे? ऊपर वाले, है ना। तो अभी स्टॉप लॉस हिट होने से मार्केट में कैसे डिमांड सप्लाई बिल्ड होता है वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है, उसकी चिंता मत करिए। ये हो गया, एक ब्रेकआउट हो गया और एक ब्रेकआउट फेलियर हो गया। इसी तरीके से मार्केट में ब्रेकडाउन में भी होता है। मार्केट किसी लेवल का डायरेक्ट ब्रेकडाउन रिटेस्ट किया तो अब ये सी बात है सभी लोग सेल करेंगे, और जब ये एसएल हिट होंगे तभी मार्केट इस तरीके से फिर ऊपर जाएगा। और नीचे कब आता है मार्केट? जब मार्केट में एसएल हंटिंग कब होती है? जब मार्केट सपोर्ट पर वीकनेस दिखा करके नीचे आता है, तो ये जो सपोर्ट पर बायर हैं उनके एसएल हिट होते हैं, ठीक है। अब देखिए एक चीज, ये तो मैंने आपको एक रफ बताया है। हमारा मोटिव क्या है? हमारा मोटिव ये है कि जिस जगह पर रिटेल ट्रेडर के एसएल लगे हों, हमें वो इलाका आइडेंटिफाई करना है। और ट्रैप ट्रेडिंग, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट और ये एसएल हंटिंग में आपके ट्रेड कब बनेंगे? ट्रैप ट्रेडिंग, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट और एसएल हंटिंग में आपके ट्रेड तब बनेंगे जब मार्केट में रिटेलर के एसएल हिट होने लगेंगे। और जिस भी लेवल के ऊपर रिटेलर के एसएल हिट हो रहे हैं, जैसे ही उस लेवल को मार्केट रीच करेगा वैसे ही एंट्री बनेगी, क्योंकि फिर इतने स्टॉप लॉसेस हिट हैं, इतने स्टॉप लॉसेस पड़े होंगे एक ही लेवल पर, जिससे मार्केट में एक बड़ा रैली आएगी। बहुत ज्यादा पंप आता है, जैसे समझिए रैली कैसे आएगी, समझिए, ठीक है। फिर आगे की चीजें धीरे धीरे मैं समझाऊंगा। मैं कुछ भी छोड़ना नहीं चाहता हूं, बेसिक टू एडवांस सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं। और जो लोग डायरेक्ट इस वीडियो में पहुंचे, प्लीज शुरू से इस प्लेलिस्ट को जरूर देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। मेरा मोटिव क्या है? आपको एक्सप्लेन करना। अब इस रेजिस्टेंस पर जो लोग सेल किए होंगे, ठीक है, किसको सेल किए है? रेजिस्टेंस पर अगर किसी ने सेल किया है, कौन सेल कर रहा है? रिटेलर। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रेंथ और वीकनेस की वीडियो में क्या समझाया था कि अगर मार्केट किसी रेजिस्टेंस पर खड़ा है और उस रेजिस्टेंस पर वीकनेस है, रेजिस्टेंस पर मार्केट छोटी छोटी कैंडल बना करके बार बार टेस्ट करके खड़ा हुआ है, तो इसका मतलब रेजिस्टेंस वीक है। अब जैसे ये रेजिस्टेंस वीक है, आपको दिख रहा है, तो अगर इस रेजिस्टेंस पर वीक सेलर है तो इनकी पोजीशन को बाई कौन कर रहा है? रिटेलर कहीं पर है, उनके सामने मार्केट में कौन है? ऑपरेटर। तो ऑपरेटर यहां पर क्या कर रहा है सर? ऑपरेटर यहां पर कर रहा है बाई। तो पहली चीज तो ऑपरेटर बैठा है मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए। दूसरी चीज कि ये जो लोग रेजिस्टेंस पर हैं, ये जो लोग रेजिस्टेंस पर सेल किए, इन सबके एसएल कहां है? ऊपर। अब इन सबके एसएल ऑर्डर किस टाइप में डले होंगे? इन्होंने सेल किया है, जब ये लोग एग्जिट करेंगे तो वो बाइंग की रैली होगी, वो बाइंग का ऑर्डर होगा। समझ में आया? जैसे आपने 500 रुपए पर बाई किया और मार्केट 600 पहुंच गया, तो आप वहां पर सेल करोगे ना, तो आप ऑर्डर जो डालोगे एग्जिट का वो सेलिंग का होगा। तो इसी तरीके से जब आप शॉर्ट करते हो 500 रुपए पर और मार्केट आ गया 400 पर, तो 500 पर तो शॉर्ट किया, एग्जिट करने के लिए 400 पर बाई करना पड़ेगा। तो वही स्टॉप लॉसेस बाई वाले यहां पर पड़े हुए हैं। और जब ये अचानक ट्रिगर होते हैं तो यही अचानक बहुत ज्यादा मार्केट में डिमांड क्रिएट करता है। डिमांड क्रिएट होगा, किसी भी चीज का डिमांड क्रिएट होता है तो मार्केट में फिर क्या होता है? प्राइस बढ़ता है। आपको भी पता है, डिमांड क्रिएट होगा तो प्राइस बढ़ेगा। अब चलिए मैं स्टॉप लॉस हंटिंग के कुछ वो बता देता हूं, क्या सेटअप दिखा देता हूं चार्ट में, कैसे स्टॉप लॉस हंटिंग होती है। और एक चीज, ब्रेकआउट पर और सपोर्ट पर, इन्हीं दो जगह पर आपको स्टॉप लॉस हंटिंग दिखेगी। अब ब्रेकआउट चाहे चार्ट पैटर्न का हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस का हो, ट्रेंड लाइन का हो, वो आगे आप लोग देख लेंगे, ठीक है। स्टॉप लॉस हंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम लोग थोड़ा बेसिक से शुरू कर रहे हैं। जैसे मान के चलिए एक जो रेजिस्टेंस वाला जो ट्रैप है, इसको इनवाइट सेटअप बोलते हैं। अब इनवाइट सेटअप कैसे है मैं आने वाले वीडियोज में समझाऊंगा। इनवाइट सेटअप समझाऊंगा, ट्रैप समझाऊंगा, सब कुछ समझाऊंगा। यहां पर देखिए क्या हुआ है, यहां पर मार्केट ने क्या किया, थोड़ा सा अगर आप लोग देख पा रहे होंगे तो आपको एक स्ट्रेंथ से मार्केट ऊपर जाता हुआ तो दिखेगा, लेकिन बीच में फिर इसी लेवल पर मार्केट ने वीकनेस के साथ रेजिस्टेंस लिया है। दिख रहा है? बीच में मार्केट ने क्या किया? इस लेवल पर वीकनेस के साथ रेजिस्टेंस लिया है। और ये रेजिस्टेंस क्या बता रहा है कि इस लेवल पर वीकनेस है, क्योंकि अगर रियल रेजिस्टेंस होता तो डाउ जोन थ्योरी के अकॉर्डिंग लोअर लोज लगा के नीचे चला रहता।
बट इसी रेजिस्टेंस पर खड़ा, इसका मतलब कि इस जगह पर अभी भी बायर पावरफुल है। और दूसरी चीज, बायर पावरफुल मतलब ऑपरेटर बाइंग कर रहे हैं, बड़े लोग। दूसरी चीज कि ये इस लेवल के ऊपर स्टॉप लॉस डले हुए हैं, और जैसे ही मार्केट इस लेवल के ऊपर आता है तो वो जो पंप आएगा, ये कैंडल आपको दिख रही है, बताइए। मैं कहता हूं हर आपके पास ये मूव है, इतना बड़ा मूव आया, इतनी बड़ी और बिना बिग वाली कैंडल इसी जगह पर क्यों बनी? क्योंकि इस जगह पर स्टॉप लॉस पड़े हुए थे जो बहुत ज्यादा आग लगा रहे थे मार्केट में। आप खुद देखिए ना, आप ये देखिए, ये ब्रेकआउट, ये देखिए ये ब्रेकआउट, ये जो ब्रेकआउट हो रहे हैं, इतने बड़े पंप क्यों आ रहे हैं बताइए? इतना बड़ा पंप करके क्यों आ रहा है मार्केट में? यही लॉजिक है, ठीक है। और जैसे इस लेवल के ऊपर मार्केट आया, यहां पर आप लोग एंट्री कर सकते हैं, यहां पर एंट्री की प्रोबेबिलिटी होती है, और उसके बाद मार्केट में 1:2 का टारगेट। ये याद रख लेना, कभी भी बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड मत करना। जिंदगी में सफल बनना है, ट्रेडिंग में सफल बनना है तो कैलकुलेटेड स्टॉप लॉस लगाना, और जो स्टॉप लॉस लगा दिया उसका रिस्पेक्ट करना, ठीक है। फिर उसके बाद आप थोड़ा सा ऊपर जाओगे, सेम साइकोलॉजी यहां पर भी है। क्या है यहां पर? रेजिस्टेंस पर सेलर को इनवाइट करना। सेलर को इनवाइट किया यानी सेलर के एसएल ऊपर है, तो जब ये लेवल ब्रेक होंगे तो उनका स्टॉप लॉस हिट होगा। और स्टॉप लॉस हंटिंग, जो लेवल ब्रेक हो रहा है ना, उसके ब्रेक होने पर आपको ट्रेड लेना है, समझ रहे हो सर? ब्रेक होने पर ट्रेड लेना है, ठीक है। फिर यहां से मार्केट नीचे आया, तो इस लॉजिक, यहां पर नीचे आने का क्या लॉजिक है? मार्केट ऊपर गया, एक मार्केट डब्लू बना दिया। अब मार्केट को क्या डाउ जोन थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए था? हायर हाई बना करके ऊपर निकलना चाहिए था। बट यहां पर क्या किया मार्केट ने? मार्केट आया, लोअर लो बनाया, डब्लू बनाया, और डब्लू का नेकलाइन ब्रेक करके बायर को बैठा दिया। क्योंकि पूरी दुनिया को अब साइकोलॉजी समझनी, ट्रैप ट्रेडिंग और डाउ जोन थ्योरी की। यहां पर एंट्री एग्जिट तो एसएल हंटिंग से कर लोगे, लेकिन साइकोलॉजी समझो। पूरी दुनिया को दिखाया गया ट्रेंड बुलिश है, पूरी दुनिया को दिखाया गया कि मार्केट एक बहुत अच्छा बुलिश कैंडल बना रहा है। और एक चीज, डब्लू सेटअप बना रहा है। एक ये ब्रेकआउट आया, एक ये ब्रेकआउट आया, एक ये ब्रेकआउट आया। ये ब्रेकआउट कब आए? रेजिस्टेंस पर। ये जो लास्ट स्विंग है, इन पर बिल्डअप करके। यहां पर तो लास्ट स्विंग ये है, मार्केट ने तो बिल्डअप किया ही नहीं यहां पर, बताइए, कोई बिल्डअप नहीं किया। और जब बिल्डअप नहीं किया तो ट्रैप करेगा ही करेगा। तो वो क्या किया? फिर ट्रैप किया, और जैसे इस लेवल को रिकवर किया। अब देखिए, जो ब्रेकआउट वाले हैं, अब जैसे अभी तो हम लोग रियल ब्रेकआउट को समझ रहे हैं, तो हमारी कंडीशन में रियल ब्रेकआउट में क्या है कि मार्केट ने किसी लेवल का ब्रेकआउट करना है तो वो लेवल ब्रेक होगा। लेकिन फेक ब्रेकआउट के कंडीशन में क्या है, इसमें कैसे ट्रेड करना है? मार्केट ने अगर इस लेवल का ब्रेकआउट किया है तो सबके एसएल कहां पर है? इस लेवल के नीचे, मतलब यही वाले लेवल के नीचे। तो जब मार्केट इस लेवल के नीचे आएगा तब एसएल हंटिंग होनी चालू होगी, और तब एंट्री बनेगी यहां पर कहीं, समझ रहे हैं? इस तरीके से यहां पर कहीं, और इस तरीके से एंट्री बनेगी। जबरदस्ती एंट्री ना बनाना भाई, ठीक है। फिर यहां से लोअर लोज लगा दिया, तो आपको दिख रहा है लोअर लो के साथ मार्केट का डायरेक्शन क्या हो गया? बियरिश, यू नो दैट। फिर उसके बाद यहां पर देखिए मार्केट ने क्या किया? प्रॉपर एक डब्लू यहां पर भी बनाया और ट्रैप किया, और जैसे ही डब्लू दिखा ट्रैप, हमारा मतलब ये है ही नहीं कि डब्लू बना तो वो ट्रैप होगा। अगर डब्लू बना है तो वो क्या करेगा? ऊपर जाएगा। यहां पर तो नीचे आ गया, इस लेवल को रिकवर कर लिया और एसएल हंट कर दिया सबको, तो वो नीचे ही आएगा। फिर यहां पर देखिए ये ब्रेकआउट किया, ट्रेंड के अगेंस्ट मार्केट लोअर लोज लगा रहा है और हो रहा बुलिश ब्रेकआउट। तो ये भी बायर को ट्रैप करने की साजिश थी। और जैसे ही ब्रेकआउट वाले लेवल को रिकवर किया, यहां देखिए ब्रेकआउट वाले लेवल को रिकवर किया, छोटे से स्टॉप लॉस के साथ मार्केट आया है, बहुत ही छोटे स्टॉप लॉस के साथ, समझ रहे हो? तो जो स्टॉप लॉस हंटिंग के ट्रेड होंगे उसमें बहुत ही छोटे स्टॉप लॉसेस आपको देखने को मिलेंगे, बहुत ही ज्यादा छोटे स्टॉप लॉसेस, समझ रहे हैं? तो ये जो चीजें आप लोग सीख रहे हो ना सर, ये बहुत ही एडवांस चीजें हैं, बहुत ही एडवांस चीजें। अच्छा, एक चीज जो अभी आपने, हो सकता है इसके पहले का वीडियो आपने देख रखा हो, उस वीडियो में ये जो लेवल आपको दिया गया था, देखिए मैं कोई ट्रेड रिकमेंडेशन नहीं दिया था, मैंने ये बोला था कि यहाँ से देखिए प्राइस एक्शन समझाने के लिए बीटीसी का चार्ट है, बोला था कि यहाँ पर इनवाइट कर रहा है, वीकनेस दिखा करके नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी है। और मार्केट वैसे ही अभी भी यहां से नीचे गया, फिर ऊपर गया, ट्रैप किया। अब देखिए ये ट्रैप किस लेवल पर किया देख लेना, इंस्टीट्यूशनल सेलिंग जोन समझाया था
आपको इंस्टीट्यूशनल सेलिंग जोन समझाया था कि नहीं? ये देखिए यहाँ ये है इंस्टीट्यूशनल सेलिंग जोन, लेवल का जो वीडियो बनाया था, एक बार जाकर के लेवल वाला वीडियो आप लोग देख लेना। यहाँ पर क्या हुआ है, पहले तो यहाँ एसएल हंटिंग हुआ है, ब्रेकआउट, ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट, रिटेस्ट, ये ऊपर गया और जैसे इस लेवल को रिकवर किया, ये आपका एसएल हंटिंग होने लगा, तो ये एसएल हंटिंग का ट्रेड हो गया। उसके बाद जैसे नीचे आया और आपको पता है कि इस लेवल पर इंस्टीट्यूशनल्स का ट्रैप लगा है, तो ये हमारे लिए एक प्रॉपर सेलिंग का जोन बनेगा। और इसको आप ज्यादा कुछ नहीं करोगे, इस तरीके से 2 लाइनें बना दोगे जोन पर, इस तरीके से 2 लाइनें। और मार्केट लास्ट टाइम आया किस लेवल से गिरा, इन्हीं लेवल से गिरा। मार्केट ने लास्ट टाइम डब्ल्यू पर रिटेल बायर को कहां पर ट्रैप किया, इन्हीं लेवल पर। रिटेल बायर ट्रैप हुआ तो ऑपरेटर ने कहां सेल किया, इसी लेवल से सेल करा, आया देखिए फिर से रिकवर करके ऊपर जाने की कोशिश किया, लेकिन यहीं से रेजिस्टेंस लेकर के क्यों गिर गया, क्योंकि ये सारी चीजें काम करने वाली है मार्केट में। ट्रेड के पीछे कोई ना कोई लॉजिक है, आपके सामने दिख रहा है लॉजिक, कोई जबरदस्ती का ट्रेड नहीं है सर, लॉजिकल ट्रेड है। और इसी तरीके के लॉजिकल ट्रेड अगर आप करेंगे तभी मजा आएगा। फिर उसके बाद यहां पर देखिए ये एक एसएल हंटिंग का रेयर एग्जांपल है, मैं इसको रेयर ही बोलूंगा, मजेदार ट्रेड, बढ़िया सेटअप। आपको दिख रहा है ट्रेंड बियरी से लोअर लोज लगा रहा है और इस कंडीशन में मार्केट ने डायरेक्ट ब्रेकआउट किया। मैं आपको हमेशा बोलता हूं ब्रेकआउट बिल्डअप करके होता है, मल्टीपल टाइम टेस्ट करके, रेजिस्टेंस पर चिपक करके रेजिस्टेंस को वीक करके होता है, लेकिन यहां पर डायरेक्ट हुआ है। और जब डायरेक्ट ब्रेकआउट के बाद मार्केट ने बायर को बैठाया और उस लेवल को रिकवर किया, तो नीचे एसएल हंटिंग चालू हो गई। और एसएल हंटिंग चालू होने के बाद मार्केट में अच्छा फॉल आ गया, ठीक है। उसके बाद पहला रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस और तीसरे रेजिस्टेंस पर आप लोग देख सकते हैं कि ये एक ब्रेकआउट है, ठीक है, तीसरे रेजिस्टेंस पर, ठीक है। तो ये भी देखिए ब्रेकआउट फेलियर है। और जब ये याद रख लेना, ये कैंडल पर आऊंगा, जब ट्रैप ट्रेडिंग वाली कैंडल्स पर आऊंगा तो समझाऊंगा, लेकिन ये याद रख लेना, अगर किसी ब्रेकआउट पर मार्केट ने बिग कैंडल, बिग वाली कैंडल बनाया है और वो कैंडल ब्रेकआउट के, कैंडल की बिग ऊपर हो, बॉडी नीचे हो, ठीक है, जैसे मार्केट ने यहां पर किया है, मार्केट ने क्या किया, ब्रेकआउट किया, बॉडी नीचे लेकिन बिग लेवल के ऊपर है, ये बहुत एक्यूरेट काम करता है। इसको शूटिंग स्टार कैंडल बोलते हैं, बट ये ट्रैप की कैंडल है, ये बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है। फिर यहां पर दूसरा ऊपर से ट्रैप करके आया, नीचे इनवाइट वाला देखिए, यहां पर इनवाइट वाला एसएल हंट किया, बायर को एक्टिवेट किया। और अब मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर किसी लेवल पर मार्केट को जाना है, यहां से जाना तो हायर हाई बना के चला जाता, मुंह उठा के इस लेवल पर आने की जरूरत नहीं थी। आया, बायर को बैठाया, बायर के एसएल लगवाए, तो देखिए फिर एसएल हंटिंग करके मार्केट चला आया नीचे। तो ये एसएल हंटिंग की पावर है। जब आप ट्रेड करते हो तो छोटे स्टॉप लॉसेस मिलते हैं और बड़े टारगेट मिलते हैं। ये देखिए यहां पर एसएल हंटिंग हुआ है, छोटे स्टॉप लॉसेस, बहुत ही छोटे, बहुत ही प्यारे। तो जो स्टॉप लॉसेस होंगे, जो आप एसएल हंटिंग में ट्रेड करोगे, वो बहुत ही छोटे होंगे, ठीक है। ये याद रख लेना, आप ट्रेडर हो तो ट्रेडिंग की साइकोलॉजी पर फोकस करो। ये देखो, ठीक है। अब आपके मन में ये भी सवाल आएगा कि रामखोर बैक टेस्ट करके दिखा रहा है। डोंट वरी, आने वाले दिनों में मैं इसी सभी लॉजिक से लाइव ट्रेड भी करके दिखाऊंगा, नहीं तो अनसब्सक्राइब कर देना, मुझे कमेंट पे गाली लिख देना, ठीक है। डोंट वरी, वो मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर मैं लाइव भी ट्रेड भी करूंगा और एक्सप्लेन भी करूंगा तो समस्या क्या होगी ना, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और लंबे वीडियो एजुकेशन वाले कोई नहीं देखना चाहता, एंटरटेनमेंट के होगा, लोग रात रात भर देख लेंगे। एजुकेशन लोगों को 5 मिनट में चाहिए, है ना। तो सेम अब ये भी एसएल हंटिंग ही है, देखिए ब्रेकडाउन का ट्रैप, ये भी एसएल हंटिंग ही है, ब्रेकआउट का ट्रैप। और जब इन लेवल को रिकवर करके मार्केट ऊपर गया तो कितना अच्छा मोमेंटम आया है। तो 2 तरीके के ट्रैप होते हैं, एक ब्रेकआउट और एक ब्रेकआउट फेलियर। ब्रेकआउट कब होता है, जब मार्केट मल्टीपल टाइम उस लेवल को रिटेस्ट करता है, और फेलियर कब होता है, जब मार्केट डायरेक्ट ब्रेकडाउन देता है। ये देखिए, और देखिए ये मत समझिए कि ये मैं बिटकॉइन में समझा रहा हूं, निफ्टी बैंक निफ्टी इंडेक्स स्टॉक में काम नहीं करेगा, 1 मिनट टाइम फ्रेम में समझा रहा हूं तो बड़े टाइम फ्रेम में काम नहीं करेगा। हर एक टाइम फ्रेम में काम करता है, दुनिया भर के हर एक टाइम फ्रेम में। यहां पर भी देखिए ब्रेकडाउन आया, किस लॉजिक से आया, अब ये इसका कमेंट आपको बताना है। सपोर्ट पर
क्या किया है, किसको इनवाइट किया और किसको ट्रैप किया है, और किसके सेल खा करके मार्केट नीचे आया है। यहां पर पहला कमेंट ये बताना और दूसरा कमेंट ये बताना कि यहां से किस लॉजिक से आया है, और फिर तीसरा कमेंट बता देना कि मार्केट एक्चुअली में इस वाले को रेजिस्टेंस क्यों माना। ठीक है, चौथा कमेंट आप ये बता सकते हो। अरे कमेंट करने जाओगे तो बहुत है। ठीक है, जय हिंद जय भारत। जो समझ में नहीं आ रहा है कमेंट में पूछ सकते हो, और लाइक सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर ऑन कर लेना।